मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 2 दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। हमने कल क्या करा था, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ये आपको ये बताएगा कि अकाउंटिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जनरली आपने सारे कल ही डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ लिए थे, एक बार जस्ट रिवाइज करने हैं। नंबर 1 है आपका रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। इसका क्या मतलब हो गया कि अकाउंटिंग में सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी हुई, जिसमें मनी इन्वॉल्व होगी, मतलब वो ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व है, दोज आर दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शन वैसे कितनी तरह की थी, दो तरह की थी, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं होती है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड होती है। फाइनेंशियल के एग्जांपल जैसे परचेज ऑफ गुड्स फॉर रुपीस 10,000, सेकंड एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स फॉर रुपीस 5,000 एंड थर्ड एग्जांपल आपका हो गया पेड सैलरी फॉर रुपीस 2,000। ऐसी नॉन फाइनेंशियल के जो आपके एग्जांपल्स हैं, 2000 आपका सबसे पहला परचेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन परचेज मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर, सेकंड हो गया वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। तो वो वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती है, ओनली एंड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। इतनी बात क्लियर होगी। सेकंड पॉइंट है आपका रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन मनी टर्म, मतलब अकाउंटिंग में जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो सिर्फ मनी टर्म में करेंगे, किसी और टर्म में नहीं करेंगे। किसी और टर्म का मतलब हो गया ना ही केजी में होगी, ना ही लीटर में होगी, ना ही दर्जन में होगी, सिर्फ और सिर्फ जो रिकॉर्ड होगी वो होगी मनी टर्म में। इंडिया में जैसे चलता है रुपीस, अमेरिका में डॉलर। क्लियर होगी की बात। अगला है पॉइंट आपका फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम है। ठीक, अकाउंटिंग का जो सबसे पहला काम है दैट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या करना होता है आपको कि ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल नेचर की, और रिकॉर्ड सिर्फ कौन सी करनी है उसमें से, फाइनेंशियल नेचर की। सेकंड जो फंक्शन है दैट इज रिकॉर्डिंग। जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, या तो जनरल बुक में या सब्सिडरी बुक में, रिकॉर्डिंग हो गया। अच्छा, रिकॉर्डिंग के बाद क्या आता है, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब जो हमने जनरल और सब्सिडरी में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी थी उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, हम लेजर्स में ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, ये भी कर दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं हम, समराइजिंग। वो हमारा हो गया फोर्थ फंक्शन। समराइजिंग में आपको 3 काम करने होते हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट होता है आपका बैलेंस शीट। अच्छा जी, ये भी तैयार हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसका क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। फिफ्थ फंक्शन हो गया एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है, रेशियो एनालिसिस के थ्रू, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कॉमन एंड कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। अच्छा जी, इंटरप्रिटेशन की हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने जिसके लिए अकाउंटिंग करी थी, किस लिए करी थी, टू कम्युनिकेट टू दी एंड यूजर। तो लास्ट फंक्शन होता है आपका कम्युनिकेशन। तो टोटल में 6 फंक्शन है, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो आप जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं। क्लियर होगी इतनी बात। इसके बाद जो आपका फोर्थ फंक्शन है दैट इज, जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका दैट इज अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। अकाउंटिंग साइंस भी है, आर्ट भी है। दोनों कैसे हैं, साइंस इसीलिए क्योंकि अकाउंटिंग किस पे बेस्ड है, वेरियस प्रिंसिपल्स पे। जो आप अकाउंटिंग करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी अकाउंटिंग चलती है वो एक सर्टेन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। इसका मतलब सिस्टमैटिक नॉलेज है, सिस्टम है कि ऐसे ही हमने अकाउंटिंग करनी है। अब सिस्टम है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, अकाउंटिंग साइंस है। अब अकाउंटिंग आर्ट तो है क्योंकि आर्ट वाले भी काम आप करते हैं, आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, उसके बाद क्लासिफाई करना, देन समराइज करना, ये सब किसके अंदर आता है, आर्ट के अंदर आता है। तो अकाउंटिंग साइंस भी है एज वेल एज आर्ट भी है। ये प्रोसेस आपकी आर्ट जाती है, और क्योंकि वो वेरियस प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करती है इसलिए उसे साइंस भी बोलते हैं। लास्ट जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज प्रोवाइड सर्विस मोटिव एक्टिविटी। अकाउंटिंग जो आपकी वो एक तरीके से सर्विस एक्टिविटी प्रोवाइड करती है आपको। कैसे, अकाउंटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है टू दी एंड यूजर्स, मतलब जो लास्ट में आपने कम्युनिकेट करा टू दी एंड यूजर्स, वो उनके लिए क्या होगी, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो क्या लेंगे, एप्रोप्रिएट डिसीजंस लेंगे फॉर दी फ्यूचर। मतलब जो भी आपने एंड यूजर्स को कम्युनिकेट करा है वो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कल के लिए, फ्यूचर के लिए क्या लेंगे, डिसीजंस लेंगे। तो अकाउंटिंग डिसीजंस लेने में भी हेल्प कर रही है आपकी, इसीलिए कहते हैं इट प्रोवाइड सर्विस एक्टिविटी। एक तरीके से अकाउंटिंग सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है। 5 कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए। सबसे पहला क्या था आपका, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, सेकंड मनी टर्म में होगी,
थर्ड आपके फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग जो 6 हैं, एंड नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग के साइंस एज वेल एज एन आर्ट, लास्ट आपका प्रोवाइड सर्विस एक्टिविटी। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? थैंक यू।